दिलीप सर प्लीज। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। साथियों, आप सबको जैसा कि पता है, आज हम सब कुछ विशेष प्लानिंग के लिए बैठे हैं, क्योंकि यदि कुछ कहा गया है कि बहुत बड़ा कुछ यदि करना है तो एक रोड मैप होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग के बाद उसके ऊपर हम एक्शन यदि उसी अनुसार प्लानिंग के अनुसार यदि एक्शन करें तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। और इसी वजह से आज आप लोगों को इस जूम मीटिंग में आप लोगों को कनेक्ट होने के लिए कहा गया, और हम सारे लोग एक्साइटेड हैं, आप सारे लोग एक्साइटेड हैं, आपकी एक्साइटमेंट देखते हुए बन रही है मुझे। और साथियों, मीटिंग की शुरुआत करने के पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दूं। मेरा नाम दिलीप कुमार। पिछले लगभग 15 साल हो गए मुझे आरसीएम बिजनेस में, और इन 15 सालों में मैंने जो आरसीएम को महसूस किया है, जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, अपने गुरुजनों के सानिध्य में रह करके जो चीज सीखा है, दिलीप सर, उसी के आधार पे कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ जी जी, दिलीप सर बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा था सर कि इस मीटिंग में कितना पार्टिसिपेंट आ सकता है? वो 100 का ही सर, ये 100 वाला जो लिंक था वही है सर। बहुत सारे लोगों का फोन कॉल आ रहा है सर, इसको नहीं तो यूट्यूब में इसको लाइव कर दीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो यूट्यूब में लाइव तो सर ये 100 वाला में सर नहीं देता है, गलती हो गया। वो 500 वाला जो था उसमें गौरव जी से ले लेना चाहिए था। चलिए सर, फिर से कर लेंगे सर। उन लोगों को जो भी फोन आ रहा है उन लोगों को बोल दीजिए, फिर से रिपीट होगा प्रोग्राम में, फिर से कर लेंगे। ओके सर, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हो किया जा सकता इतना जल्दी। ओके सर। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि पिछले 15 साल से मैंने जो इस बिजनेस में सीखा है, जो एक्सपीरियंस हासिल किया, बहुत बार गिरा, बहुत बार उठा, बहुत सारी जीवन में गलतियां की, और गलती कर करके सीखा, अपनी गलती से सीखा, अपनी डाउनलाइन की गलतियों से सीखा, अपने अपलाइन की गलतियों से सीखा, और जो भी मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है उसका निचोड़ आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि हमने जो गलतियां की, जो गलती करके करके हम लोग यहाँ तक आए हैं, हम वहां तक आए, वो गलती आप ना करें। बिल्कुल फोकस्ड होकर के, फोकस करते हुए किसी पार्टिकुलर चीज पे फोकस करके काम करें, ताकि आपको बड़ी सफलता हासिल हो सके कम समय में। मुझे जितना समय लगा एमराल्ड लेवल पे आने में, उससे 1/4 टाइम, यानी कि 25% टाइम आपको लगे और आप इस लेवल को हासिल कर सके। क्योंकि आज पूरे भारत में मैं देख रहा हूं कि मुझे जितना टाइम लगा था एमराल्ड आने में, लगभग 10 साल का टाइम लग गया, 10-12 साल लगभग मेरे को टाइम लगा एमराल्ड आने में। लेकिन आज के डेट में लोग 2 से 3 साल में आ रहे हैं, 2 साल में लोग एमराल्ड पे आ जा रहे हैं, और 2 साल पे एमराल्ड पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, अपने अपलाइन के बताए रास्ते पर चलते हैं। पिक्चर नहीं आ रहा है सर आपका, थोड़ा सा। अच्छा, पिक्चर नहीं आ रही है जी, चलिए अभी आ रही है। आ रही है सर। ओके ओके सर। तो वही मैं बता रहा था कि हमें दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखना है। एक विद्वान व्यक्ति का मैंने एक किताब में वाक्य पढ़ा था कि दोस्त, जिंदगी बहुत छोटी है, और इस जिंदगी में यदि हम खुद गलतियां कर करके यदि कामयाब होना चाहेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, उन सारे लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस मतलब क्या, उन्होंने अपनी गलतियों को, क्या गलती किया जिसकी वजह से उनके जीवन में कामयाबी नहीं मिली या देर से मिली, वो सारी गलतियों उन्होंने बताया। हमारे अपलाइन भी अपनी गलतियों का जिक्र करते हैं, और अपनी गलती जो किए हैं वो गलती चाहते हैं कि हमारे डाउनलाइन ना करें। यही मैं भी चाहता हूं कि हमसे जो गलती हुई वो गलती आप ना करें, और बिल्कुल फोकस्ड होकर के काम करें। और इसी वजह से आज आपके बीच में हूं, आज आपके साथ में हूं। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ऐसे ग्रेट अपलायंस की सीरीज मिली जिनसे मैंने बहुत कुछ जीवन में सीखा। शायद वो ना होते तो मैं आरसीएम बिजनेस से आउट हो गया रहता, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मेरे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई, ऐसी परेशानियां आई, ऐसा समय आया जब लगता था कि मैं बिजनेस छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन दोस्त, मैंने एक ही अच्छा काम किया था कि मैं अपने अपलाइन के टावर में था, अपलाइन के नेटवर्क में बना रहा, अपलाइन के संपर्क में था, जिसकी वजह से मुझे बाहर
कभी जाने का ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं बाहर जा सकता हूं, क्योंकि अपलाइन के मैं रेडियस में था, अपलाइन के मैं नेटवर्क में था। और दोस्त वही एक्सपीरियंस आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वही गुरुजन हमारे साथ में, मैं उनका नाम लेना चाहूं बड़े सम्मान के साथ, मिस्टर पंकज मिश्रा जी, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस दिया, इस बिजनेस में बहुत खुली पकड़ के चलना सिखाया। और उन्हीं के माध्यम से मुझे एक महान शख्सियत जो आज पूरे इंडिया के हीरो हैं, उम्र में तो हमसे बहुत छोटे थे, लेकिन उनको मैंने अपना रोल मॉडल माना, उनको अपना गुरु माना, और उनसे मैंने इंस्पायर्ड होकर के, उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के मैंने इस आरसी बिजनेस में टिका रहा और इस आरसी बिजनेस को किया। ही इज नन अदर देन आवर ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर मिस्टर अनिंदो मिश्रा सर। सर अभी हमारे सामने में है, आप लोग जहां भी हैं, जहां जिस हाल में, सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और साथियों, तन्मय सरकार जी से मुलाकात हुई, खान साहब से मुलाकात हुई, जो गार्जियन स्वरूप हमारे हैं, जो डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, और इतनी अच्छी अपलाइन की सीरीज मिली जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस पे टिका रहा और आज इस लेवल पे हूँ और आज आपके सामने में बात कर रहा हूँ। और यही कारण है कि मैं आप सबको बोलता हूँ, क्योंकि हम सबकी कॉमन अपलाइन हमारे साथ में है, और आप सब इंडिया के नंबर 1 टीम में है, नंबर 1 गाइडलाइन में है, नंबर 1 मेंटरशिप में है, तो कोई कारण ही नहीं बनता है कि आप इंडिया के नंबर 1 व्यक्ति नहीं बन सकते। दोस्तों, आज मैं आपके सामने में बात करने वाला हूं कि समय समय पे हमें काम करने के तरीके में बदलाव करते रहना चाहिए। आज से 10 साल 15 साल पहले जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया था, उस समय जमाने में काम करने का तरीका कुछ और था। उस समय हमारा फोकस कहीं और होता था, उस समय हम लोग किसी और चीज की प्रमोशन करते थे। लेकिन आज समय बदल गया, आज हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में आ गए, आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं। लगभग 15 साल का बहुत लंबा गैपिंग हुआ है, और 15 साल में कहते हैं परिवर्तन तो इतनी तेज गति से हो रही है इस दुनिया में कि 6-6 महीने पे परिवर्तन हो रहे हैं और 1-1 साल पे परिवर्तन हो रहे हैं। ये तो 15 साल तो बहुत लंबा समय है। तो दोस्त, आज मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं और कुछ स्क्रीन शेयर करते हुए मैं आपसे बात करूंगा। तो इजाजत ले रहा हूं आप सबसे, थोड़ी सी समय देंगे मुझे स्क्रीन शेयर करने का। यस 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 सर, आ रही है सर। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है, हाउ टू सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, कैसे सक्सेस हो सकते हैं, ये मेरा टॉपिक रहेगा आज का। दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा था कि 15 साल में मैंने जो सीखा है, तो दोस्तों 15 सालों में मैंने एक ही चीज सीखा, और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को जरूर जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक बड़ा नेटवर्क चाहिए। पहली चीज, आपके पास में बड़ा नेटवर्क नहीं होगा, छोटे से नेटवर्क में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते हैं। तो हमें एक पैरेलल, कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीज पर फोकस करना चाहिए, एक तो नेटवर्क बनाने के ऊपर और एक बड़ी सेल के ऊपर। और ये जो दोनों जो चीजें होती है, ये दोनों के ऊपर हमें काम करना होता है, दोनों को फोकस बना करके चलना पड़ता है, और दोनों को एक सही अनुपात में, एक सही रेशियो में हमें बैलेंस बना करके चलना होता है, तब जाकर के हम नई नेटवर्क बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो पहली चीज, नेटवर्क कैसे बड़ा हो सकता है, अभी के समय में हमें कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो नेटवर्क आपका साइज है, जिस नेटवर्क जो आपका नेटवर्क बन रहा है, उस नेटवर्क से बड़ी सेल कैसे निकल सकती है, बड़ी बिजनेस कैसे निकल सकती है, इसके ऊपर हम बात करें। तो 2 टॉपिक पर आज मैं मेनली बात करने वाला हूं। और तीसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा कि अभी न्यूट्रीचार्ज की बहुत शानदार ऑफर चल रही है। तो ये न्यूट्रीचार्ज की जो ऑफर चल रहे हैं, इस ऑफर को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस ऑफर में हम कैसे बहुत बड़ी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस ऑन न्यू ज्वाइनिंग। हमें, जैसा कि अभी मैं बताया, कि हमें बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, हमें नेटवर्क की साइज को भी बड़ी करनी है और सेलिंग भी बढ़ानी है, दोनों चीज कुछ करना है। तो दोनों को हम बैलेंस बना करके चलेंगे। कैसे बैलेंस बना करके चलेंगे, क्या करना होगा इसके लिए, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो नई ज्वाइनिंग के ऊपर यदि हम फोकस करेंगे, तो नई ज्वाइनिंग के लिए मैं थोड़ा सा बैक में चलना चाहूंगा। पिछले जमाने में जब मैं आरसी बिजनेस की शुरुआत किया था, जो साल था 2006 का, तो उस समय मैंने जो
एक्सपीरियंस देखा था, आरसीएम बिजनेस को देखा था, उस समय में क्या होता था कि उस समय में हमारे बिजनेस में टोटल हमारा जो महीने का बिजनेस जो क्लोजिंग होता था उसमें बिजनेस ज्वाइनिंग बिजनेस का रेशियो रहता था 90%। यानी यदि 1 लाख का बिजनेस क्लोजिंग हो रहा है तो उसमें लगभग 90,000 के आसपास हमारा सिर्फ ज्वाइनिंग का बिजनेस होता था और 10% हमारा रिपर्चेज बिजनेस होता था। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, उल्टा हो गया। आज के समय में क्या हो गया, रिपर्चेज बिजनेस यदि चेक करेंगे आप पूरे बिजनेस में आपका जितना बिजनेस होता है तो उसमें 90% आपका रिपर्चेज बिजनेस होता है और ज्वाइनिंग बिजनेस मात्र 10% होता है। और ये रेशियो कहीं ना कहीं इसको हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। और ऐसा क्यों होता था, वाई उस समय में ऐसा क्यों था रेशियो, इसकी वजह मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि उस समय जो हमारा फोकस होता था ज्वाइनिंग के ऊपर 90% होता था। क्यों ज्वाइनिंग के ऊपर 90% हमारा फोकस होता था, क्योंकि उस समय में सबसे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम हमें ज्वाइनिंग किट से मिलता था और रिपर्चेज से 10% मिलता था। क्यों मिलता था, इसका एक रीजन था। सही रीजन क्या था कि मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम ऑन ज्वाइनिंग किट, एक ज्वाइनिंग किट पर 1500 की किट जो बिकती थी तो उसमें 1280 बिजनेस वॉल्यूम आते थे। लेकिन उस समय में क्या था, प्रोडक्ट रेंज बहुत कम था अपने पास। कंपनी उस समय में कपड़े बनाने का कंपनी का अनुभव था, चूंकि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कंपनी कपड़ा बनाने के क्षेत्र में 1977 से काम कर रही थी, तो कपड़ा बनाने का तो अनुभव था। लेकिन साबुन, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक, ये सारी चीजें बनाने का कंपनी के पास अनुभव नहीं था। जिसकी वजह से दो चीजें हो रही थी कि प्रोडक्ट रेंज काफी कम था और दूसरा प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज की क्वालिटी हमारे पास। और प्रोडक्ट में क्या था कि बिजनेस वॉल्यूम कम होता है। अब एक टूथपेस्ट, एक डिटर्जेंट पाउडर, एक साबुन, चूंकि 20-25 प्रोडक्ट ही हुआ करते थे तो लोग खरीदारी करते थे 100 रुपये का। और कंपनी उस समय नियम भी बनाया था कि कम से कम 100 रुपये की खरीदारी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि प्रोडक्ट ही उतना था। तो ये मेन रीजन था। दूसरा था कि क्वालिटी भी प्रोडक्ट का लो होता था। जैसा कि मैं बताया, उस समय में याद है कि एक डब्बा साबुन खरीदते थे, एक अभी जो स्किन केयर उस समय साबुन नाम से आता था, जो अभी सेंसेशन आता है उस समय स्किन केयर के नाम से आता था। और स्किन केयर 6 साबुन का एक ही डब्बे में पैक किया हुआ रहता। आज जितना खूबसूरत, जितना सुंदर आप पैकेजिंग देखते हैं, इतना सुंदर पैकेजिंग उस जमाने में नहीं होता था। तो पैकेजिंग नहीं थी, क्वालिटी नहीं थी, तो ये सारे रीजन होते थे जिसकी वजह से फोकस हमारा ज्वाइनिंग के ऊपर 90% होता था, क्योंकि ज्वाइनिंग के ऊपर हमारा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलता था। और उसी से हर महीने में नई नई पिने आती थी, पिने चेंज होती थी। ज्वाइनिंग भी खूब होता था क्योंकि फोकस हमारा ज्वाइनिंग के ऊपर रहता था। और कहते हैं कि लीडर जहां पे फोकस करता है वही चीज बढ़ने लगता है। आरसीएम बिजनेस में मैंने एक चीज सीखा है कि जिस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे, जिस चीज की आप प्रमोशन करेंगे और जिस चीज की सेलिब्रेशन करेंगे, वो चीज बढ़ाना शुरू हो जाएगा आपके टीम में। तो हमें फोकस कहाँ पे कर, जहां पे जिसको बढ़ाना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस कर दीजिए, उसका प्रमोशन करना शुरू कर दीजिए, उसका सेलिब्रेशन करना शुरू कर दीजिए, देखिएगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उस जमाने में ज्वाइनिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस होता था, रिपर्चेज के ऊपर उतना फोकस नहीं था क्योंकि प्रोडक्ट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या करने की जरूरत, प्रेजेंट में हमें क्या करने की जरूरत। तो दोस्त प्रेजेंट में मैं जो देख रहा हूं कि अभी ज्वाइनिंग का रेशियो अपने नेटवर्क में बहुत 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 घट गया। शायद इसका रीजन कोरोना भी हो सकता है। कोरोना की वजह से बाहर निकलने का हमें मौका नहीं मिला, फील्ड में जाने का मौका नहीं मिला, और जिसकी वजह से नेटवर्क जब तक बड़ा नहीं होगा हम रिपर्चेज की साइज को बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमें जो पहली जो जरूरत है कि अभी फिर से वापस हमें 90% फोकस हमें ज्वाइनिंग के ऊपर लाने की जरूरत है। हमें फोकस ज्वाइनिंग के ऊपर बढ़ा दें। 80%, 90% आपका जिस प्रकार का नेटवर्क है उसके हिसाब से बैठ करके या तो पर्सनली आप हमसे बात करें, हमारे गुरुदेव मिश्रा सर हैं उनसे बात करें कि कितना परसेंट आपको फोकस करना चाहिए नेटवर्क बनाने के ऊपर। तो 90% फोकस, 80% फोकस यदि हम नई ज्वाइनिंग के ऊपर करते हैं। और क्यों करना चाहिए नई ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस, क्योंकि आज एक ज्वाइनिंग से मिनिमम 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। आज से पहले, अभी कुछ समय पहले तक क्या था, एक ज्वाइनिंग से 1000 रुपये की खरीदारी, 1000 डीपी की खरीदारी करवाते थे हम। तो जिसमें क्या होता था, लोग आटा खरीद लेते थे, तेल खरीद लेते थे, तो पता चलता था कि 200 बिजनेस वॉल्यूम मिला। यानी एक ज्वाइनिंग से 200, 300, 400 बिजनेस वॉल्यूम मिलता था। लेकिन आज जब हम ज्वाइनिंग करवाते हैं और इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं न्यूट्रीचार्ज के कि एक एक ज्वाइनिंग से
1000 नहीं, 1000, 1500, 1200, 1500, 2000 भी बिजनेस वॉल्यूम होता है ज्वाइनिंग के साथ। मैं तो ये भी देख रहा हूं कि ज्वाइनिंग के साथ ही लोग डिस्प्ले वॉल से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, डायमंड क्लब से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो आज ज्वाइनिंग के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम हमें, पहला तो फायदा है कि ज्वाइनिंग के ऊपर यदि फोकस करें तो ज्वाइनिंग का बिजनेस हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ज्वाइनिंग बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। और 10% फोकस हमें, कम से कम 10% फोकस हमें रिपर्चेज के ऊपर रखना है, क्योंकि आज इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स के रेंज है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हमारे घर में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, अब आटा है, चावल है, तेल है, मसाले हैं, टूथपेस्ट है, बाथरूम का सामान सारा अवेलेबल है, किचन का सारा सामान अवेलेबल है, हाउस होल्ड सारा अवेलेबल है, सुबह से शाम तक हमारे शरीर पे जितने हम कपड़े यूज करते हैं वो कपड़े अवेलेबल हैं। यानी हमारे जिंदगी की 90% जरूरत आज हमारे आरसीएम की प्रोडक्ट्स पूरी कर रही है। तो यदि हम इसको सही तरीके से लोगों को सिर्फ यदि हम नेटवर्क में लाने के बाद उनको यदि हम उसके ऊपर आगे हम बात करेंगे कैसे हमें उनको संभालना है, कैसे उनको हमें परचेजर बनाना है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और 10% फोकस जो रिपर्चेज के करें उसमें सबसे मुख्य जो करना है आपको डायमंड क्लब की प्रमोशन करनी। डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल, ये डायमंड क्लब क्यों करना चाहिए, डिस्प्ले वॉल क्यों करना चाहिए, इसकी यदि लगातार प्रमोशन करते रहे, लगातार इसकी सेलिब्रेशन करते रहे, तो हमें लगता है कि आपका नेटवर्क की साइज जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी वैसे वैसे डायमंड क्लब की संख्या भी बढ़ता रहेगा, और बिजनेस भी, आपका टारगेट जो है वो टारगेट भी आगे चल करके आपका पूरा होता रहेगा। तो ये दो चीज के ऊपर हमें अभी फोकस करने की जरूरत है। और इसके लिए डेली यदि सिर्फ 2 घंटे नए लोगों से डेटा, अपने टेक्निकल अचीवर से डेटा मांग लेते हैं कि इस महीने आपके टीम में जितनी भी नई ज्वाइनिंग हुई है, हर रॉयल्टी अचीवर को मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक एक रॉयल्टी अचीवर एज ए थर्ड पार्टी काम करते हैं। आपके नीचे में वाइटल अचीवर है, वाइटल अचीवर ने ज्वाइनिंग निकाला है तो वो उसके लिए फर्स्ट पार्टी है, शायद उसकी बात को उतना वेट वो नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा जो व्यक्ति अभी आपके बिजनेस में ज्वाइन किया है, आपके नेटवर्क में ज्वाइन किया है। लेकिन यदि आप अपने टेक्निकल अचीवर से उसकी लिस्ट पूरी निकलवा लेते हैं कि पिछले महीने में मेरे टीम में कितनी ज्वाइनिंग, और उस जो भी ज्वाइनिंग हुई है सिर्फ उनसे यदि बात किया जाए, आप रॉयल्टी अचीवर एज ए थर्ड पार्टी उनसे बात करें, और बात करें तो हमें लगता है कि कंसिस्टेंटली प्लान रिपर्चेज उनका बढ़ जाएगा, डायमंड क्लब की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये सिर्फ 2 घंटा रूटीन बना करके डेली एक होमवर्क, इसको मान लीजिए कि डेली सुबह सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या रात को, जब भी आपको जिस अनुसार आप काम करते हैं, जिसके अनुसार आपको सुविधा होती है, आप यदि ये रूटीन बना लें कि 2 घंटा हमें नए लोगों से बात करनी, तो हमें लगता है कि आपका सारा काम हो जाएगा, रिपर्चेज भी बढ़ जाएगी, ज्वाइनिंग की संख्या भी बढ़ जाएगी, मीटिंग सेमिनार में लोगों का अटेंडेंस भी बढ़ जाएगा, ये सारा कुछ हो जाएगा। अभी हम लोग गलती क्या कर रहे हैं कि पुराने लोगों के ऊपर तो फोकस ज्यादा कर रहे हैं, नए लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं। हमारे टीम में कितने नए लोग आ रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है, हम उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं। तो 2 घंटा इसके लिए यदि समय निकालें तो बहुत अच्छा काम इसके ऊपर हो सकता है। अब बात आती है कि नए डायरेक्ट सेलर से क्या बात करना है। आप जब फॉलो अप करेंगे, आपके टीम में पिछले महीने एक नया व्यक्ति ज्वाइन किया है, अब उस नए व्यक्ति से बात क्या करेंगे। आपको पता नहीं है कि जिस व्यक्ति ने उसको ज्वाइनिंग करवाया है वो क्या बोल के करवाया, क्योंकि बहुत समय ऐसा भी मैंने देखा है कि फेस वैल्यू पे ज्वाइनिंग हो जाती है। जीजाजी बोल रहे हैं इसलिए साला ने ज्वाइनिंग कर लिया, साला ने बोला इसलिए जीजाजी ज्वाइनिंग कर ली। तो आपको बात करके ये पता करना है कि आरसीएम उन्होंने क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन। तो कुछ बातें करनी है, कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे आप बात करेंगे उनसे कि आपने आरसीएम ज्वाइन किया, आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदा, आपको क्या अच्छा लगा आरसीएम में जो आपने आरसीएम ज्वाइन किया। जब ये सवाल करेंगे, एक चीज और यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी नए लोगों से हम बात करें तो हमें 90% उनको बुलवाना है, 10% हम बोलेंगे। यानी 90% उनकी बातों को हम सुनेंगे, और यदि हम उनकी बातों को सुनते रहें, जितना ज्यादा सुनेंगे आपको ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति को हम कैसे आगे हैंडल कर सकते हैं, रियल में इसकी आवश्यकता क्या है, रियल में इसकी जरूरत क्या है। और यदि हमें राइट की मतलब कि सही ताले की चाबी यदि मिल जाए तो ताला आसानी से खुल सकता है। तो ताले की चाबी आपको खोजनी है, ढूंढनी है, और वो कैसे मिलेगा, बात करने से मिलेगा। तो आपको सवाल करने हैं। जैसे पहला सवाल मैंने बताया कि आपको क्या अच्छा लगा आरसीएम में जो आपने आरसीएम ज्वाइन किया, कुछ ना कुछ वो जवाब देगा। फिर दूसरा सवाल उनको कर सकते हैं,
आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चीज ऐसी है जो कि पाना चाहते हैं। इससे पता चलेगा कि उस व्यक्ति का सपना क्या है, वो ड्रीम क्या है, उसका जिंदगी में आखिर में वो चाहता क्या है, और जो चाहता है उसी के अनुसार यदि बात करें तो वो व्यक्ति एक्साइटेड हो सकता है। तीसरी सवाल आप ये कर सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि आज जो काम आप कर रहे हैं उससे आपका सपना पूरा हो जाएगा? ये बहुत ही खतरनाक सवाल है। कुछ वो व्यक्ति सोचेगा, समझेगा, हो सकता है जवाब दे भी पाए, नहीं भी दे पाए, लेकिन आपको कुरेद कुरेद करके क्या हुआ, क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों नहीं बताना चाहते हैं, उससे उसकी अंदर की बात को निकलवानी है। चौथा जो सवाल आप कर सकते हैं कि यदि आप अपने काम से संतुष्ट नहीं है, जो काम प्रेजेंट काम आप कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, तो आरसीएम से वो सभी चीज आपको मिलेगी जो प्रेजेंट काम से आपको नहीं मिल रहा था। ये चीज उनको बात करके अपना प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। कोई आसपास में सेमिनार होने वाली है, उस सेमिनार में उनको इनवाइट कर ले। तो इतनी बात यदि करके, इस तरीके की सवाल करके, बात करके यदि करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक नया व्यक्ति को आप अच्छे से रिलेशन बिल्डअप कर पाएंगे उनके साथ, उनको मीटिंग सेमिनार में तक खींच करके लेके आ पाएंगे, और मीटिंग सेमिनार तक आएगा तब जाकर के वो ड्रीम बनाएगा, सपना बनाएगा, आरसीएम की ताकत समझ में आएगी, और वो व्यक्ति सही तरीके से काम करेगा, डायमंड क्लब भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोग इस सिस्टम से तरीके से एक नए ज्वाइंट व्यक्ति को तरीके से फॉलो अप नहीं कर पाते। और जैसा कि हम लोगों ने सुना है, बार बार सुना है, अपने गुरुदेव से मैं कई बार, 1000 बार भी सुन चुका हूं कि 90% रिजल्ट फॉलो अप से आता है। ज्वाइनिंग करने से रिजल्ट नहीं आता है, 90% रिजल्ट फॉलो अप से आता है। तो फॉलो अप को हमें बढ़ाना है, और फॉलो अप में इस तरीके से यदि हम बात करें तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ी हम नेटवर्क भी बना सकते हैं, और उस नेटवर्क में बहुत अच्छा बिजनेस भी हम निकाल सकते हैं। अब सवाल आती है कि हम लोगों की ज्वाइनिंग, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कैसे निकलेगी? लोगों की भीड़ है, हमारे आसपास में बहुत बड़ी भीड़ है। हम ऐसे देश रहते हैं जहां पे हर चीज घट सकता है, लेकिन लोगों की संख्या कभी नहीं घट सकती। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में हम रहते हैं, यहाँ पे लोगों की कमी नहीं। लेकिन कुछ मैं फैक्ट बताने जा रहा हूं आपको कि इस भीड़ में कैसे कैसे लोग हैं। तो इस भीड़ में मुख्यतः 4 तरह के लोग, उन 4 तरह के लोगों को हम ABCD 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। और ये 4 कैटेगरी में जो लोग हैं, सबसे ज्यादा डी कैटेगरी में लोग हैं 60%, 60% लोग। यानी जो भी आपको आसपास में लोग दिखाई देते हैं, या हमारे देश की जितनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें 60% लोग हैं जो आरसीएम न तो पहले कभी किया, न आज कर किया है, न भविष्य में कभी करेगा। यानी वो लोग करेंगे ही नहीं। हाँ, ये जरूर करेंगे कि आपको टांग खींचने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर मजाक, आपका मजाक बनाएंगे, आपके ऊपर हंसी उड़ाएंगे आपका। यानी वो चाहेंगे कि मैं भी नहीं करूं और इनको भी नहीं करने दूं। ऐसे 60% लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लोगों को हम पहचानेंगे कैसे, कि कौन हमारा 60% में कौन आता है और बाकी का 40% में कौन आता है। और ये 40% जो बाकी जो लोग हैं, ये हमारे लिए गोल्ड है, सोने के समान। यही 40% लोग आप हमारे सपने को पूरा करने वाले हैं, आपके सपने को पूरा करने वाले हैं। लेकिन ये मिक्स है, ये भीड़ में मिले हुए हैं। अब भीड़ में मिले हुए हैं, इसीलिए सतीश पंडित जी की भी एक बात मेरे को याद आ रही है। सतीश पंडित जी ने बोला था कि किसी भी व्यक्ति को प्री जजमेंट मत करो कि ये व्यक्ति मेरे साथ आएगा, ये व्यक्ति नहीं आएगा, ये बिजनेस कर सकता है, ये बिजनेस नहीं कर सकता है। क्योंकि ये प्री जजमेंट आरसीएम बिजनेस के लिए सबसे खतरनाक चीज। प्री जजमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें एक किसान की तरह काम करना है। किसान जिस तरीके से अपनी जमीन में बीज डाल देता है, वो पूछता नहीं है, वो देखता नहीं है कि कौन बीज उगने वाला है, कौन सड़ने वाला है। वो सारे बीज को डाल देता है, जिसको उगना होगा उग जाएगा, जिसको सड़ना होगा सड़ जाएगा, जिसको चिड़िया खाना होगा चिड़िया खा जाएगा। हमें भी उसी तरीके से काम करना है। हमें प्रतिदिन एक टारगेट बनाना है कि हमें कम से कम 5 लोगों को हम प्लान दिखाएंगे ही दिखाएंगे। कौन करेगा नहीं करेगा ये हमारा काम नहीं सोचना। जो 40% में होगा वो आ जाएगा, जो 60% में होगा वो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अब इस 40% में भी लोग, बहुत बार तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं प्लान देखने के साथ ही और बोलते हैं हाँ हाँ मेरा ज्वाइन कर दो। उनको लॉटरी की टिकट लगती है।
तो 40 लोग तो ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन उसमें से 30% जो लोग होते हैं, 10% जो लोग हैं, वो थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम, छोटा सा चैलेंज यदि आता है ना तो निकल जाते हैं। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, 30% लोग हैं, ये आपका परमानेंट कस्टमर बनते हैं। या तो ये परचेजिंग करता रहेगा, इनको प्रोडक्ट अच्छा लग जाएगा, इसलिए जिंदगी भर प्रोडक्ट यूज करेगा, क्योंकि इनको ये हेल्थ कॉन्शियस है, अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य की ध्यान रखते हैं, और आरसीएम में स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट मिलता है, तो कुछ हो या ना हो, ये आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे। इन्हीं में से, इसी में से 9% जो लोग होंगे, 9% जो लोग होंगे जो रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे लेवल तक भी जाएंगे, और 1% जो लोग बच जाएंगे, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे गुरुदेव मिश्रा सर जैसे लोग होंगे, जो सफायर, स्टार सफायर, डायमंड और उससे भी बड़ी पिन पे जाने वाले। लेकिन सवाल है कि 1% वाले व्यक्ति को यदि हम ढूंढना शुरू करेंगे तो लगता है कि जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तो हमें 1% के ऊपर फोकस तो रखना है, तलाश तो करनी है, लेकिन 1% तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए 1% व्यक्ति हमारे नेटवर्क में आएगा, इसके लिए हजारों व्यक्तियों को आपको पहले ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो हमें ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करनी है। एक लॉ ऑफ एवरेज मैं बता रहा हूं, कहते हैं कि हर जगह पर एक एवरेज काम करता है। तो लॉ ऑफ एवरेज बताता है कि 100 प्लान शो किया जाए, यदि आपके माध्यम से या आपकी पूरी इंटायर टीम के माध्यम से 100 लोगों को, नए लोगों को प्लान दिखाया जाएगा, तो कम से कम 40 ज्वाइनिंग तो निकलेगा ही निकलेगा, मिनिमम 40 ज्वाइनिंग निकलेगा ही निकलेगा। और इस 40 लोगों की, जैसा कि अभी मैं बताया, यदि सही तरीके से फॉलो अप कर लें, आप रॉयल्टी अचीवर्स हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, आप उनको यदि सही तरीके से फॉलो अप कर लेते हैं, तो उसमें से 10 डायमंड क्लब निकल सकता है इन 40 लोगों में से। क्योंकि ये जो 40 लोग जो छट करके जो आए हैं ना 100 लोगों में से, ये अपने जिंदगी के लिए सीरियस है, ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, कोई अपने बाल बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति अपने ही जीवन में बहुत बड़ा सपना है, कार, गाड़ी, बंगला लेना चाहता है, विदेश टूर करना चाहता है। तो ये 40 लोगों के पास कुछ ना कुछ ड्रीम है, कुछ ना कुछ सपना है। बस इनको सही तरीके से यदि आप बात कर लें, सही तरीके से फॉलो अप कर लें, तो 10 डायमंड क्लब कम से कम निकल सकता है यहां से। और 20 परचेजर, कम से कम 20 लोग होंगे जो कि रेगुलर परचेजर होंगे, कम से कम मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे जो आएंगे जाएंगे, वैसे लोग रहेंगे। यानी कि 100 लोगों की यदि हम ज्वाइनिंग आपकी टीम में होती है, तो 30 लोग जो है ना, वो बहुत वाइटल लोग होंगे, और ये 30 लोग ही आपके बिजनेस में 4 चांद लगाएंगे, आपके बिजनेस को हर महीने ग्रोथ देना शुरू करेंगे, और वो खुद भी कामयाब होंगे और आपको भी बड़ी कामयाबी तक लेके जाएंगे। अब इसको 1 साल में यदि देखा जाए कि 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, और 12 महीने का सिर्फ डाटा देखे, 12 महीने में कुछ नहीं, 1000 लोगों की यदि ज्वाइनिंग प्लान दिखा दे, 1000 लोगों को यदि प्लान शो कर दे, पूरे इंटायर टीम के माध्यम से, अकेला नहीं मैं बोल रहा हूं, आपकी पूरी टीम के माध्यम से, तो जो अभी लॉ ऑफ एवरेज आया, 1000 की टीम में क्या होगा कि 100 डायमंड क्लब निकल सकता है। 1000 प्लान शो होगा तो 100 डायमंड क्लब निकलेगा, और 200 कम से कम रेगुलर परचेजर हो जाएंगे। यानी 300 लोग कम से कम होगा, जो आपका अच्छे लोगों की टीम 300 लोग बन जाएगी। और 300 लोगों की टीम बन जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि रॉयल्टी और टेक्निकल होगा कि नहीं, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। डेफिनेटली होगा दोस्त, इसको आप कैलकुलेशन खुद करके देखिए। तो मैं कहता हूं कि कम से कम, इतना भी स्थिति खराब होगा, हो सकता है 100 से कम भी डायमंड क्लब निकले, 70 निकल जाए, 80 निकल जाए, 50 निकल जाए, 200 परचेजर हो जाएगा। कितना भी कम होगा बिजनेस, तो रॉयल्टी का तो होगा ही होगा। यानी आरसीएम बिजनेस में जिस लेवल पे जाने में मुझे 3 साल लगे थे, और क्यों लगे थे उसका कारण मैंने बता दी, कि उस जमाने में प्रोडक्ट नहीं थे इतने अच्छे, सिर्फ ज्वाइनिंग का बिजनेस होता था और कुछ नहीं था। लेकिन आज हमारे पास इतने शानदार वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स हैं। आज ज्वाइनिंग ओपन फ्री हो गया है, आज कोई किट नहीं खरीदना पड़ता है, अपनी मनपसंद सामान हम खरीद सकते हैं, कोई भी सामान, न्यूट्री चार्ज ले सकते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट और भी दूसरा हाउस होल्ड का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो मिनिमम रॉयल्टी तो होगा ही होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, यदि इस तरीके से यदि काम किया जाए। तो दोस्तों, एक आपके टेक्निकल अचीवर्स सारे लोगों से सलाह लिया था, और बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स को भी मैंने एक रिटर्न मैसेज मैंने भेजा था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सहमति जताई
इस ज्वाइनिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए कुछ ऑफर्स हम लोग इस महीने से घोषणा करते हैं। ऑफर्स में क्या है कि जो व्यक्ति अपनी प्रोपोजरशिप में कम से कम 5 ज्वाइनिंग निकालता है, 5 लोगों को ज्वाइन करवाता है, तो उनको, और जो 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवाता है, यानी 5 ज्वाइनिंग और 10 ज्वाइनिंग, 2 क्राइटेरिया रखा गया, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। और इन दोनों साथियों को लोकल जो सेमिनार होगी वहां पे आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा और आपको उस सेमिनार में आपको सेलिब्रेट किया जाएगा, सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है। गिफ्ट सरप्राइज है, मतलब कि बढ़िया शानदार ही गिफ्ट होगा, एक कंफर्म मान लीजिए। और इस प्रकार से इस ऑफर को अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस महीने, जुलाई महीने से। इसके बाद इसका रिस्पांस क्या मिलेगा, अगले महीने फिर से इसको देखेंगे। यदि बहुत अच्छा इस रिस्पांस रहा तो अगले महीने फिर से इसको रिपीट करेंगे हम लोग। तो अभी लगातार, चूंकि हमें नेटवर्क में ज्वाइनिंग की संख्या हमें बढ़ानी है, इसलिए अभी ये ऑफर किया जा रहा है। और इस ऑफर की विशेष जानकारी के लिए आप अपने रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर से इसके लिए बात कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सेल के ऊपर कि बड़ा सेल कैसे हो सकता है, हमारे नेटवर्क के माध्यम से बड़ी सेल कैसे आएगी। तो बड़ी सेल के लिए भी हमें फोकस करना पड़ेगा। किन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा? सबसे पहला फोकस करना पड़ेगा डायमंड क्लब। फर्स्ट डे, हम जितने भी सीनियर साथी हैं, पहला दिन फर्स्ट डे महीने का 1 तारीख को हमें डायमंड क्लब करना। इसकी लगातार अभी 2 महीने से सेलिब्रेशन भी चल रही है और लगातार पिछले जून महीने में सेलिब्रेशन हुआ, फिर जुलाई महीने में हुआ और बहुत संख्या बढ़ गई, क्योंकि हम इसको फोकस कर रहे हैं, इसके ऊपर इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, इसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जो साथी इसके ऊपर फोकस करेंगे 1 तारीख डायमंड क्लब के ऊपर, उनकी टीम में डायमंड क्लब की संख्या बढ़ेगी। जो लोग फोकस नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे, उनके टीम में संख्या कैसे बढ़ेगा? तो आपको फोकस करना है, इसके ऊपर बात करनी है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कीजिए, इससे आपका सेल बढ़ जाएगा आपके नेटवर्क में। दूसरी चीज है कि अभी न्यूट्रीचार्ज के ऑफर्स बहुत ही शानदार शानदार आ गए हैं। इस ऑफर की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति को, एक एक डाउनलाइन को, या आपके हर डायरेक्ट सेलर को इसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक प्रॉपर जानकारी नहीं होगी, जब तक आपको बड़ा सेल नहीं हो सकता है। लोग बड़ी टारगेट नहीं ले सकते। अभी इतने सारे ऑफर्स हैं न्यूट्रीचार्ज के, छोटू परचेज ऑफर, सगुन ऑफर, प्रीमियम क्लब ऑफर, लीडर्स क्लब ऑफर। तो इतने सारे ऑफर हैं कि बहुत सारे लोग तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा करना चाहिए, कौन मैं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो इसलिए आज हम कुछ ऑफर्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, यहां पर भी हम फोकस बनाएंगे और उसका प्रमोशन करेंगे, उसी का सेलिब्रेशन करेंगे जो लोग उसको अचीव करेंगे। तो कुछ न्यूट्रीचार्ज ऑफर्स के क्या, किन ऑफर्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, किन ऑफर्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए, किन ऑफर्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, इसके लिए मैं बात करूंगा। तो पहला जो ऑफर है जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो है MBMA। MBMA समझ रहे होंगे आप, मेरी बेटी मेरा अभिमान, सगुन ऑफर। सगुन ऑफर क्या है, इसके आगे बात करेंगे हम। दूसरा जो है छोटू परचेज 500 बीबी। आज कोरोना जैसे समय में हर व्यक्ति चाहता है अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। हर व्यक्ति जो घर से बाहर निकलता है, काम करने वाला व्यक्ति है, जिसको डर बना हुआ है। अभी तीसरी लहर की बात चल रही है कोरोना की, तीसरी लहर आने वाला है, लोग अभी भी डरे हुए हैं। लेकिन ये भी सबको पता हो गया है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी वही व्यक्ति अब इसको सरवाइव कर पाएगा, वही व्यक्ति कोरोना से बच पाएगा। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए 500 बिजनेस वॉल्यूम और 1000 बिजनेस वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हमें प्रमोशन ज्यादा ज्यादा करना चाहिए। तीसरी है रिवार्ड पॉइंट और डोमेस्टिक ट्रिप। ये बहुत ही शानदार न्यूट्रीचार्ज का मैं समझता हूं कि अभी तक का सबसे शानदार ऑफर आया है, पॉइंट वैल्यू और डोमेस्टिक ट्रिप। अब हम बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज सगुन ऑफर की। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार ट्रेनिंगों में आप बैठ चुके होंगे, फिर भी स्लाइड में दिखाते बढ़ाते जाऊंगा। ये 1 जुलाई से ये ऑफर की शुरुआत हो चुकी है। ये सगुन ऑफर क्या है? इस सगुन ऑफर में कोई भी 18 से 35 साल की महिला को आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। किसी भी 18 से 35 साल की महिला को आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं और उस महिला को एक साथ में 3 डब्बा न्यूट्रीचार्ज वुमेन का खरीदना। ये 3 डब्बा न्यूट्रीचार्ज वुमेन का इसलिए दिया गया है
ताकि वो महिला जो ज्वाइन की है वो पहले खुद यूज करे, खुद इस्तेमाल करे, और जो महिला इस्तेमाल कर लेगी ना उसको पूरा गारंटी है, उसको विश्वास हो जाएगा इसकी ताकत क्या है। और ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन की ताकत जब उसको पता चल जाएगी ना तो वो बहुत बड़ा काम कर सकती है। बहुत सारी महिलाओं ने काम किया है, तो इसके ऊपर फोकस करना है। जो भी महिलाएं 3 डब्बे न्यूट्रीचार्ज वुमेन का लेकर के ज्वाइनिंग करेंगी उनके लिए एक शानदार लकी ड्रॉ ऑफर रखा है, जिसमें गिफ्ट वाउचर मिलेगा उनको, और उस गिफ्ट वाउचर की जो राशि होगी, पहली प्राइज होगी 51,000 रुपये। और सबसे मजे की बात है, पहली बार, फर्स्ट टाइम 20 सालों में पहली बार ऐसा मौका मिला है कि प्रपोजर को भी गिफ्ट दिया जा रहा है। लकी ड्रा में जो विनर होंगे उनको तो मिलेगा ही, लेकिन उनको जिसने ज्वाइनिंग करवाया था उनको भी 51,000 रुपये का गिफ्ट मिलेगा, यानी डबल बेनिफिट है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्वाइनिंग के ऊपर आपको फोकस बढ़ा देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग करवाइए। जो भी 18 साल से 35 साल की महिला जिनके घर में भी है उनको बताइए इस ऑफर के बारे में, कि आप अपने घर में महिला के नाम से यदि आप ज्वाइनिंग लेते हैं और ये 3 डब्बा न्यूट्रीचार्ज वुमेन का खरीदते हैं तो आपको इस लकी ड्रॉ में जीतने का मौका मिलेगा। हमारे टीम से पिछले महीने हुआ, रीता देवी को फर्स्ट प्राइज आया 1,51,000 रुपये का, आप लोग को पता होगा, सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया था। वाहिद सर की सेकंड ग्रुप से एक महिला को मिला था, एक चाचोल में एक व्यक्ति को 10 ग्राम सोने का सिक्का मिला। तो बहुत सारे गिफ्ट हमारी टीम में इधर लोकल एरिया में भी आया है, जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। और 10 लोगों को मिलेगा 25-25 हजार रुपये का गिफ्ट वाउचर। यानी ये गिफ्ट वाउचर क्या है कि आप तनिष्क का किसी भी शोरूम में जा करके अपनी मनपसंद का कोई भी ज्वेलरी खरीद सकते हैं 25,000 रुपये। यदि 25,000 रुपये से ज्यादा का खरीदते हैं तो 25,000 रुपये आपको माइनस करके बाकी जो पैसा होगा आपको पेड करना होगा। तो एक बहुत अच्छा ऑफर हो गया कि अपनी मनपसंद का आप ज्वेलरी ले सकते हैं। तो बहुत शानदार ऑफर है ये, इसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और इसमें 1,000 इजी परचेज में भी इनको ला सकते हैं। 3 डब्बा न्यूट्रीचार्ज वुमेन का यदि खरीदारी कोई करता है तो लगभग 900 बीबी का हो जाता है। 100 बीबी की और कोई न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट, यदि उसके घर में छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा का सबसे ज्यादा डर है तीसरी लहर में, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सारे मीडिया सारा बोल रहा है कि तीसरी लहर जो कोरोना की आने वाली है उसमें छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा डर है। तो उनको इस चीज की जानकारी देकर के उनको यदि न्यूट्रीचार्ज किट्स एक साथ में खरीदवा देते हैं और वो 1,000 इजी ऑफर में आ जाएंगे, और ये काम यदि लगातार 6 महीने करेंगे तो लकी ड्रा के माध्यम से उनको 51,000 और 25,000 का गिफ्ट वाउचर जीतने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में 6 महीने बाद उनको 1,000 डीपी का प्रोडक्ट भी फ्री मिलेगा, इसकी गारंटी हो जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार ऑफर है, इसके ऊपर आपको ज्यादा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यदि वो 1,000 इजी में नहीं आ सकता है, 500 बीबी का भी यदि लगातार खरीदारी करता है, 500 बीबी भी यदि उसको करवाते हैं आप, तो 6 महीने बाद उसको 500 रुपये का सामान भी फ्री मिलेगा। साथ ही साथ उसको एक मानसून धमाका जो ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत 500 बिजनेस वॉल्यूम पे एक कूपन दिया जा रहा है। एक कूपन लकी ड्रॉ में जाएगा 500 बिजनेस वॉल्यूम से, 1,000 बीबी पे 2 कूपन, 2500 बीबी पे 5 कूपन। तो इस प्रकार से जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा कूपन मिलेगा, जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम उतना ज्यादा कूपन। इसके अंतर्गत आप सबको पता है फर्स्ट प्राइज में बहुत ही शानदार कार दिया गया है, रेनॉल्ट की क्विड, बहुत ही शानदार कार है। दूसरा, 20 लोगों को, 20 साथियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से हीरो HF डीलक्स उनको 22 गिफ्ट के माध्यम से मिलेगी। और यदि ये तो लकी ड्रॉ है, लकी ड्रॉ में आया तो आया, ये तो गुठली का दाम है, आम का आम गुठली का दाम, ये आया तो आया, नहीं तो 500 बीबी, 1,000 बीबी जो लगातार 6 महीने तक खरीदारी करेंगे वो तो फ्री गिफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। 500 बीबी हर महीने न्यूट्रीचार्ज से कर रहे हैं तो 6 महीने बाद उनको 500 रुपये का, 500 डीपी का न्यूट्रीचार्ज फ्री मिलेगा। जो 1,000 की कर रहे हैं उनको 1,000 फ्री मिलेगा, जो 2500 बीबी की कर रहे हैं उनको 2500 बीबी की फ्री मिलेगी। तो एक तो कंफर्म है। तो ये बहुत ही शानदार ऑफर है। इसके बाद न्यूट्रीचार्ज DS प्रीमियम क्लब ऑफर, एक शानदार ऑफर चल रहा है अभी, जिसमें 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, न्यूट्रीचार्ज से कोई भी डायरेक्ट सेलर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम 1 महीने में करते हैं आप तो 1 पॉइंट मिलता है, यानी प्रत्येक 5,000 बीबी पे 1 पॉइंट, 7,000 बीबी किए इस महीने, अगले महीने
7,000 8,000 बीबी कर लिए तो टोटल 15,000 बीबी हो गया, मतलब आपका 3 पॉइंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 7,000 बीबी किए 2,000 बीबी बेकार चला जाएगा, नो, वो भी आपका ऐड होगा, नेक्स्ट महीने में आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 5,000 प्रत्येक 5,000 बीबी पे 1 पॉइंट आपको मिलेगा। 15 पॉइंट एक डायरेक्ट सेलर यदि टोटल 9 महीने में, इस जुलाई से यदि देखा जाए तो जुलाई से लेके मार्च 2022 तक 9 महीने हाथ में समय है, और 9 महीने में मात्र 15 पॉइंट बना करके आप एक शानदार 5 स्टार होटल में रह करके एक शानदार ट्रिप ले सकते हैं न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से। घूमने फिरना फ्री 2 रात और 3 दिन का एंजॉय करने का मौका, साथ ही साथ शानदार ट्रेनिंग भी आपको वहां पर मिलेगी। तो इतनी गजब की ऑफर है ये, और न्यूट्रीचार्ज के ऑफर में इतनी अच्छी व्यवस्था होती है, इतने शानदार होटल्स, इतने शानदार प्लेस, इतनी शानदार लग्जरी की व्यवस्था की जाती है, इतने लजीज खानों की खाने की व्यवस्था की जाती है कि एक यादगार बन जाता है पूरे जीवन भर के लिए। मैं एक बार नहीं 3, 4, 5 बार करीब करीब मैं इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हो चुका हूं, इसलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस है कि आपकी जिंदगी का यादगार पल होगा वो, जो ये जो ट्रिप होगा। और इसके लिए 15 पॉइंट करना है, यानी कि 9 महीने में 75,000 बीबी। ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, क्यों, कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं आगे बात करने वाला हूं। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखा गया है कि सितंबर महीने तक, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने के अंदर में आपको कम से कम 3 पॉइंट आपको पूरे कर लेने, और उसके बाद सितंबर महीने के बाद हर महीने कम से कम 1 पॉइंट होना चाहिए। ये 3 महीने छूट दी गई है, 3 महीने में किसी भी महीने में 15 पॉइंट करके आप एंट्री ले सकते हैं इस ऑफर में। लेकिन अक्टूबर महीने से हर महीने 1 पॉइंट करना होगा, और मार्च आते आते आपको 12 पॉइंट कंप्लीट कर लेना होगा। और ऐसा कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और पूरे देश में 9 जगह दिया गया है, उसमें 9 में से कहीं पे भी आप अपनी मनपसंद ट्रिप चुन सकते हैं, मनपसंद प्लेस चुन सकते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आप कपल के साथ जाना, पति पत्नी जाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी टारगेट को और बड़ी कर लेनी है। 15 पॉइंट की जगह 25 पॉइंट कर लेना है। तो आपका परिवार के साथ में जाने के लिए 50 पॉइंट करना है, तो आपके 2 बच्चे भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये जो सबसे शानदार ऑफर अभी तक जो मुझे लगा है कि ये जो ऑफर है ट्रिप का, डोमेस्टिक ट्रिप का ऑफर सबसे शानदार ऑफर है, और हर व्यक्ति कर सकता है। ये 9 जगह की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगरा, गोवा, सिलवासा, ऋषिकेश, वाराणसी, पुरी, मुन्नार केरला, मैसूर और जैसलमेर राजस्थान। तो ये हर तरह का ट्रिप दिखाया गया है। यदि आप रेगिस्तान में जाना चाहते हैं तो जैसलमेर जाइए, यदि आप समुद्र के किनारा जाना चाहते हैं तो गोवा में जाइए, यदि आप ऐतिहासिक स्थल घूमना चाहते हैं तो आगरा में चले जाइए, यदि धार्मिक स्थल में जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश चले जाइए, वाराणसी चले जाइए, पुरी में चले जाइए, समुद्र का किनारा भी मिलेगा, और वहां पे विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ भगवान का मंदिर भी है। तो हर तरह का ध्यान रखा गया है, हर तरह के लोगों के लिए ध्यान रखा गया है। आप कोई भी इसमें से प्लेस अचीव चूज करके जा सकते हैं। अब सबसे मुख्य बात है कि हाउ टू अचीव योर टारगेट, कैसे आप अचीव करोगे इस टारगेट को। इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना होगा दोस्त, इसके लिए काम करना होगा। बैठे बैठे सिर्फ टारगेट ले लेने से तो होगा नहीं, इसके लिए काम करना होगा। और इसके लिए काम क्या करना है, टूल्स का सहारा लेना। मैंने देखा है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर टूल्स का सहारा लेकर के न्यूट्रीचार्ज की प्रमोशन करते हैं, न्यूट्रीचार्ज की बात करते हैं, न्यूट्रीचार्ज का काम करते हैं, उनका सेलिंग बहुत ही शानदार होता है। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर महीने में 50-50 हजार बीवी भी कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टूल्स का आपको सहारा लेना पड़ेगा। टूल्स में क्या है, एक बैकपैक आपके पास में जरूर होना चाहिए। पीठ में टांगने वाला बैग जो होता है वो बैग आपके पास में हो, और इस बैग के अंदर में एक बॉडी स्कैनर बहुत जरूरी है। अभी आप अपने टेक्निकल अचीवर से बात कीजिए, बॉडी स्कैनर अवेलेबल है, वेगो स्कैनर कंपनी के लिए तरफ से मिल रही है। 3500 के रुपया के आसपास लगभग कीमत आ रही है। और एक अभी तो नया टेक्नोलॉजी का ब्लूटूथ वाला भी बॉडी स्कैनर आ गया है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, ब्लूटूथ वाला भी ले सकते हैं, ये मैनुअल वाला भी ले सकते हैं, जो भी बॉडी स्कैनर हो, लेकिन आपके पास बॉडी स्कैनर होना चाहिए। बॉडी स्कैनर के क्या फायदे हैं आगे मैं बात करने वाला हूं। क्यों बॉडी स्कैनर चाहिए दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं, आप जाते हैं तो लोग आपकी बात क्यों सुने, सबसे पहले ये सवाल कीजिए। यदि आप खुद अपने ऊपर सोच के देखिए कि आपके पास कोई व्यक्ति आएगा
वो खाली हाथ है, वो नॉर्मल कपड़े में है। नॉर्मल कपड़ा मतलब कि साधारण सा पैंट शर्ट पहने हुए है, हाँ पैर में चप्पल पहने हुए है, और वो आपको आके बताता है कि मैं आपको स्वस्थ रहने का तरीका बताऊंगा। आप खुद सोच के देखिए, क्या आप अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आप उसकी बात को सुनना पसंद करेंगे? 99.99% लोगों के मन में यही जवाब आ रहा होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप नहीं सुनना चाहेंगे। क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? क्योंकि दुनिया का हर इंसान अच्छे लोगों की, शिक्षित लोगों की, सभ्य लोगों की बात सुनना पसंद करता है। डॉक्टर के पास लोग क्यों जाता है? जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो बड़े डॉक्टर को क्यों ढूंढता है? कि कोई आपके शहर में बताइए इसका सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, पूछता है ना लोग कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा इलाज कौन डॉक्टर करता है? यानी कि हर इंसान सबसे अच्छा सॉल्यूशन चाहता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज पर ध्यान रखना होगा कि आपकी ड्रेसअप तो सही होनी ही चाहिए। कम से कम पाँव में जूता पहनिए, जूता में पॉलिश होना चाहिए, पैंट शर्ट ही पहनिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्रीज उरीज करके रखिए, सेविंग वगैरह अपना ध्यान रखिए कि सेविंग वगैरह किए हुए हैं। और साथ में आपके पास में पीठ के ऊपर एक बैग होना चाहिए, बैग में ये बॉडी स्कैनर होना चाहिए। साथ में यदि आप गले में जो हम लोग आइडेंटिटी कार्ड लगाने के लिए फीता लगा हुआ एक आइडेंटिटी कार्ड बनाते थे, वैसा आइडेंटिटी कार्ड यदि आप बना देते, वो कार्ड बनवाने में ज्यादा 25-50 रुपया का खर्चा आता है, और उसमें आप आरसीएम मत लिखिए, आप उसमें न्यूट्री चार्ज लिखिए। न्यूट्री चार्ज, हेल्थ सही तो लाइफ सही, या सबसे पहले सेहत, जो न्यूट्री चार्ज का स्लोगन है वो लिखिए। आप अपने उसमें अपना आईडी नंबर लिख दीजिए, आईडी नंबर लिख दीजिए। आप किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, आप वो गले में आईडी कार्ड लगा करके जाएंगे, उनको आईडी कार्ड दिखाएंगे, सर मैं एक मिशन में काम कर रहा हूं, अभी कोरोना की वजह से पूरे देश की स्थिति खराब है, हम लोगों को सलाह देते हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि टीका लेना भी आज के डेट में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोरोना में म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन मतलब क्या? रूप बदल रहा है, नए नए, पहले अल्फा आया था, फिर बीटा आया, फिर डेल्टा आया, अभी गामा आ गया है, मतलब अलग अलग कोरोना का भी रूप बदल रहा है। तो जो अभी हम लोग टीकाकरण करवा रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में टीकाकरण भी फेल हो जाए, लेकिन एक चीज परफेक्ट है, एक चीज कंफर्म है कि जिनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी, वो व्यक्ति को कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कैसे एक आम आदमी कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है, और उसके बॉडी की अभी प्रेजेंट में इम्यूनिटी पावर कैसी है, इसको हम जांच करके, मशीन द्वारा जांच करके मैं बताता हूं। आप सोच के देखिए कि इतना यदि आप लोगों को बताएंगे, किसी व्यक्ति के पास जाके बताएंगे, क्या लगता है कितना परसेंट चांस लगता है आपको कि वो आपको मना कर देगा कि नहीं मेरा चेकअप नहीं करो? हाँ, उसको यदि आप बोलेंगे कि 100 रुपया लगेगा, 200 रुपया लगेगा, तो वो सोचेगा, तब वो मना कर सकता है। लेकिन फ्री चेकअप करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी व्यक्ति आपको मना नहीं करेगा। उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है, उसके सामने बैग खोलिए, मशीन निकालिए, मशीन को रखिए, उसके ऊपर, मशीन के ऊपर उनको खड़ा कीजिए, उनका हाइट, उनकी उम्र, जो भी डाटा चाहिए वो डाटा सब मशीन में फीड कीजिए। उसके बाद मशीन जो रीडिंग देगी, उस रीडिंग में उनको दिखाइए कि आपका बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, आपकी बॉडी में वाटर लेवल क्या है, आपके हड्डियों का वजन शरीर में कितना है, मसल का परसेंटेज कितना है, और कितना होना चाहिए। दो चीज बताना है, अभी मशीन क्या बता रहा है और होना कितना चाहिए, उसके आधार पर आप उनको बोल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में फैट का लेवल बहुत ज्यादा है, फैट लेवल बहुत ज्यादा है, वेरी हाई है, मसल का लेवल कम है, आप उसको बोल सकते हैं कि आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर है, लो है, आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इस फैट को घटाना होगा, मसल की पावर को बढ़ाना होगा। बोलेगा कैसे बढ़ेगा, वो पूछेगा ये कैसे होगा। अब कैसे होगा तो डायरेक्ट आप यदि ये बता देते हैं कि मेरे पास दवाई है, मेरे पास टैबलेट है, इसको खाइए हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को शंका हो सकता है। तो आप ये जवाब न दे करके पहले उसको बोलिए कि इसका दो तरीका है। पहला जो तरीका है कि सुबह सुबह आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये फैट घटेगा। खाने में आपको
मटन, मीट, मछली ये सब जो खाते हैं, घी, मलाई, तेल वगैरह जो खाते हैं, उसको कम कर देना होगा। आपको हरी सब्जी, फल, सलाद, कच्चा सलाद वगैरह खा करके रहना होगा। 100 में 99 आदमी का पसीना छूट जाएगा ये बोलेंगे तो। 100 में से 99 आदमी बोलेगा कि भैया ये हमसे नहीं होगा। और कोई दूसरा तरीका क्या है, वो दूसरा का तरीका हमको बताइए। अब उनको दूसरा तरीका बताइए कि यदि आप ये नहीं कर सकते हैं, सुबह 5 किलोमीटर रनिंग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा वॉकिंग तो कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉकिंग, जितना आप कर सकते हैं उतना वॉकिंग कीजिए। और साथ में ये न्यूट्रिशन है, आप फल नहीं खा सकते, आप हरी सब्जियां नहीं खा सकते। और वैज्ञानिकों ने कहा गया है कि साइंस का काम क्या है, साइंस इंसान के सामने जो चैलेंज होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं, उसका सॉल्यूशन करता है। तो इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में क्या है, फल और सब्जी खरीद नहीं सकते, पैसा नहीं है, और खरीद सकते हैं वो खा नहीं सकते, क्योंकि हमारे शरीर को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जेड तक बहुत सारे तरह के विटामिन चाहिए, उतना ही मिनरल्स चाहिए, उतना ही बोटेनिकल्स भी चाहिए। और इस सारी चीजों को यदि खाने के लिए कोशिश करेंगे ना, तो कम से कम 50 प्रकार का हरी सब्जी और फल प्रतिदिन खाना पड़ेगा। और प्रतिदिन तो खाना ही पड़ेगा, और थोड़ी कोई 100 ग्राम, कोई 500 ग्राम, कोई आधा किलो, पता चलेगा कि 10-20 किलो सारा आइटम हो गया। यदि आप आरडीए देखेंगे डब्ल्यूएचओ का, डब्ल्यूएचओ ने जो एक आरडीए बनाया है कि एक स्वस्थ इंसान को प्रतिदिन विटामिन ए कितना लेना चाहिए, विटामिन सी कितना चाहिए, तो उस आरडीए के अनुसार इतना बता देगा कि उतना खा नहीं सकते। तो इस समस्या का सॉल्यूशन हमारे पास है, साइंस ने एक सॉल्यूशन निकाला। ये है हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मैन, ये है हमारे पास न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और ये है न्यूट्रीचार्ज किड्स। यानी आप अपने बच्चे को ये किड्स, न्यूट्रीचार्ज किड्स का 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, यदि दूध के साथ या पानी के साथ जैसे भी मिला करके दे देते हैं, तो आपके बच्चे के शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, आपके बच्चे का इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाएगा। यदि आप खुद न्यूट्रीचार्ज मैन खाते हैं, प्रतिदिन नाश्ते के बाद 1 टेबलेट खाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। यदि फैट को घटाना चाहते हैं, मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट नामक प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से यदि आप सोचिए कि इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से यदि आप जानकारी देंगे, तो बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है। तो दूसरी चीज हो गया डेमो किट। तीसरा चीज है डेमो किट। बॉडी स्कैनर के साथ साथ डेमो किट आपके पास होना चाहिए। यदि डेमो किट, इतना आप मुंह से बोले, लेकिन मुंह से बोलने के साथ साथ ये आपके बॉडी पे कैसे काम करता है, आपके बॉडी से जहरीले तत्वों को बाहर कैसे निकालता है हमारा टैबलेट, और आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाता है, इसको दिखाने के लिए मैं एक डेमो करके दिखाता हूं आपको। बस अपनी डेमो किट से ग्लास निकालिए, पानी डालिए, बेटाडीन डालिए, एक टैबलेट को वहीं पे कूट के उसके सामने में उस टैबलेट को डालिए, पानी साफ करके दिखा दीजिए। अब उसका विश्वास और बढ़ जाएगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर। और इतना करने के बाद आपके पास गो डायमंड फाइल होगा। इस गो डायमंड फाइल में वो पन्ना निकाल करके दिखाइए, वो पेज पलट करके दिखाइए, न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में बता रहे हैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन का, न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज किड्स, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो पेज पलट करके उनको बताइए कि इस ऐसे ऐसे आपको इतने सारे कामों में फायदा करता है, इतनी तरह का इसमें विटामिन डाला गया है, इतने तरह का न्यूट्रिशन डाला गया है, और इस तरीके आपसे आपको फायदे करेंगे। इसको बोलते हैं सेल विथ टूल्स। और दुनिया का सबसे प्रभावकारी सेल होता है टूल्स के साथ सेल करना। तो ये टूल्स के साथ यदि आप सेल करने लगे, और साथ में आपके बॉक्स में, आपके डब्बे बैग में कम से कम 10-12 डब्बे प्रोडक्ट भी होने चाहिए। न्यूट्रीचार्ज मैन का 2-3 डब्बा रखिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन का 2-3 डब्बा रखिए, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का 2-3 डब्बा, 1-8 डब्बा रख सकते हैं, नहीं तो न्यूट्रीचार्ज किड्स का रखिए। बेसिक जो प्रोडक्ट है वो जरूर रखिए। साथ में अभी कोरोना है तो न्यूट्रीचार्ज S5 रख सकते हैं आप, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का भी 1-2 पैकेट रख सकते हैं। तो इस प्रकार से 10-12 पैकेट, बहुत वजन तो नहीं होगा, हल्का होगा, यानी आपको बहुत ज्यादा वजन भी कैरी नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन यदि पूरे दिन यदि आप काम करते हैं, फुल टाइमर यदि आप हैं, आप सोच के बताइए, एक गांव में घुस जाएंगे ना, एक बार में मशीन पर एक आदमी यदि चढ़ गया, उस गांव से कम 50 आदमी चढ़ने के लिए लाइन लगा के खड़ा हो जाए। 50 नहीं होता है, 10 भी यदि आप कर लेते हैं ना, और 10 लोगों को बताएंगे, क्या लगता है 5 डब्बा 5 डब्बा सेल नहीं हो सकता क्या? और दोस्त 5 डब्बा सेल हो गया,
मतलब 1500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया लगभग। यदि न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, ये सारे मिला करके 5-6 डब्बा भी यदि आपका सेल हो गया तो लगभग 2000 बीबी आपका हो गया। तो 1500 से 2000 बीबी एक दिन में हो गया। इसके अलावा बिजनेस वॉल्यूम तो 1500-2000 आपने कमाल ही लिया, साथ ही साथ कम से कम 100 रुपए का मार्जिन है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन का एक डब्बे पे 100 रुपए का मार्जिन अभी मिलता है। न्यूट्रीचार्ज मैन में भी 80-90 रुपए का मार्जिन मिलता है। न्यूट्रीचार्ज किड्स पे 100 रुपए से ज्यादा का मार्जिन है। यानी 5 डब्बा बेच देते हैं तो एवरेज लगभग 400-500 रुपया हाथों हाथ आप कमाई भी कर सकते हैं। यानी पूरा रनिंग एक्सपेंस, घर का खर्चा सारा आपका बाहर। जो कमीशन आएगा ना, वो कमीशन में हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब 2000 में भी एक दिन में हो सकता है तो महीने में कितना हो जाएगा? 60,000 में भी। 60,000 में भी 10,000 में भी छोड़ देते हैं। 25 दिन भी यदि काम कर लें और 5 डब्बा का यदि सिर्फ टारगेट रखें, 5 डब्बे मेरे को सेल करना है और 5 डब्बा ही यदि सेल हो जाए तो 50,000 बीबी महीने में हो सकता है। यानी कितने पॉइंट हो गए 50,000 बीबी में? 10 पॉइंट। हमें फैमिली के साथ जाने के लिए 9 महीना टाइम है और 9 महीना में कितना करना है? 50 पॉइंट मात्र करने हैं। और 10 पॉइंट यदि एक महीना हो जाए, 50 पॉइंट 10 पॉइंट हो जाए, अगले महीने से हौसला आपका और बढ़ जाएगा। और मैं तो बोलता हूं ना कि 400 पॉइंट करके कंपनी 400 पॉइंट करने पर रेनॉल्ट का कार भी दे रही है, तो आप कार भी हासिल कर सकते हैं, बाइक भी आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ठान लेना है, एक टारगेट बना लेना है कि मेरे को करना है। और टारगेट जब बनाए तो छोटा टारगेट ना बनाए। आप टारगेट बनाना है, यदि आपको सिंगल भी जाना है ना तो सिंगल का टारगेट मत बनाइए, फैमिली के साथ जाने का टारगेट बनाइए। कम से कम 50 पॉइंट का टारगेट बनाइए, क्योंकि 50 पॉइंट भी पूरा हो जाएगा। यदि 2 डब्बा भी यदि डेली सेल होने लगे, 2 डब्बा भी यदि सेल होने लगे डेली, तो हो सकता है। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा। बहुत सारे एक साथी अभी मैसेज किए हैं कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं दोस्त। बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। लेकिन करने वाले लोग कर रहे हैं, 1-1 लाख भी कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज की जब सेलिब्रेशन प्रोग्राम होती है, उस प्रोग्राम में देखिए लोग 1-1 लाख भी, 1.5 लाख भी महीने का भी कर रहे हैं, 50,000 भी कर रहे हैं महीने का, 10-20,000 भी महीने का करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, सब नहीं करते हैं। आपका कहना सही है कि सब लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, यदि ऐसा सोच लें हम कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है, यानी आपने अपने आप को क्या बोला? ऑटो सजेशन दे दी। अपने आप को खुद आप सलाह दे रहे हैं कि करना मुश्किल है। और जब खुद मुश्किल दिमाग हमारा मान ले कि ये मुश्किल है तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि ये दिमाग हमारा ये मान ले कि हम कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, करके देखते हैं, और यदि आप करना शुरू कर दें, यदि पहला दिन यदि आपको 2 डब्बा भी बिक जाएगा ना दोस्त, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दूसरा दिन आपका हौसला बढ़ जाएगा। सिर्फ करके देखिए, हौसला क्या लगता है इसमें। ट्राई तो कर सकते हैं ना, ट्राई तो करके देखिए एक बार, क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। तो ये प्रोडक्ट रखना है, ये कुछ कुछ सामान लेकर के फील्ड में जाना है, अपनी बॉडी ड्रेसअप वगैरह को यदि ठीक रखें और प्रतिदिन सिर्फ फील्ड में जाने का टारगेट लें, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि कोई भी टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। जो भी आप ऑफर का टारगेट है वो लेंगे, वो अचीव होगा। दोस्तों, यही आज का मेरा टॉपिक था। अब कितने साथी इसमें हैं जिनको लग रहा है कि यस, ये टारगेट पूरा हो सकता है, वो कमेंट में लिखे, मैं कमेंट में पढ़ता हूँ, कमेंट में देखता हूँ। और इसके बाद फिर कुछ आंसर क्वेश्चंस का भी सेशन ले लेंगे। कुछ यदि साथियों का कुछ सवाल होगा तो, या कुछ साथियों से मैं बात भी करूंगा। तो अब मैं सबसे पहले वाहिद सर को बोलूंगा, और हमारे गुरुदेव भी हमारे साथ में हैं। गुरुदेव सर, प्लीज सर, बिल्कुल आप सर, सर बिल्कुल। कुछ सर लोगों को संदेश दें सर। देखिए, सबसे बड़ा चीज जो है कि इंसान का सबसे बड़ा कमजोरी पता है क्या है दिलीप जी? जी सर। इंसान का सबसे बड़ा कमजोरी है कि इंसान के बॉडी के ऊपर जो है ना एक ही दिमाग है, दिमाग के ऊपर कोई दिमाग नहीं है। जी सर। तो अगर अपने दिमाग को अगर सही, अगर हम लोग सवाल पूछेंगे तो दिमाग भी जवाब सही देगा। जी। तो सबसे पहला जो चीज है कि देखिए, दुनिया में कोई भी टारगेट अचीव करना बहुत आसान नहीं होता और बहुत मुश्किल भी नहीं होता है।
आप अगर जिम में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जिम में जो इंस्ट्रक्टर जो कोच होता है वो आपको कहेगा कि आप डिप्स लगाइए, तो आप 10 डिप्स तो आराम से मार सकते हैं, लेकिन वो कोच जो है ना आपको प्रेशराइज करेगा कि नहीं 2 और मारना है आपको जी। और वो जो लास्ट में जो 2 आप मारते हैं ना उसी से आपका बॉडी इंक्रीज होता है। यस सर। तो ये लास्ट में जो 2 मारने का प्रोसेस है ना, जब तक पहले 10 नहीं मारेंगे तो 2 मारने का प्रोसेस आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए 12 मारने के लिए 2 एक्स्ट्रा मारने के लिए 10 तो पहले आपको मारना ही पड़ेगा। और लास्ट का जो 2 पुशअप होता है ना, वो थोड़ा सा मेहनत का होता है, थोड़ा सा जो है उसमें संघर्ष ज्यादा होता है, दर्द ज्यादा होता है। और दिलीप सर ने आज वास्तव में बहुत अच्छा तरीके से आपने कुछ, मैं नोट भी कर रहा था, आपने पहले फोकस किया सर कि ज्वाइनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता आता हूं सर कि नया पिन चाहिए, नया लेवल चाहिए, नया इनकम चाहिए, तो नए लोगों से वो मिलेगा आपको। इसलिए नए लोगों के ऊपर फोकस करिए, जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे। देखिए नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 2 तरीके के लोग आते हैं। एक तो व्यक्ति आते हैं जो पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं। जो पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं, देखिए काम से ही आपको दाम मिलेगा। आप कितना साल से आरसीएम बिजनेस के अंदर टिके हुए हैं या लगे हुए हैं, इससे आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम करते हैं, दिन में कम से कम ठान लीजिए कि 2 मार्केटिंग प्लान मेरे को दिखाने। सर आवाज कट गई सर, आपका आवाज माइक सर। कम से कम 5 प्लान में दिखाऊं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर इस टारगेट के ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली निश्चित रूप से बहुत सारे नए ज्वाइनिंग आपको मिल जाएंगे। और ज्वाइनिंग नया मिलने का मतलब है कि सर आपको सोर्स मिलना, और इसी सोर्स के माध्यम से आप बहुत बड़ा टर्नओवर खड़ा कर सकते हैं। और दूसरा, दिलीप जी ने बहुत बढ़िया चीज बोला कि फील्ड में जब भी हम लोग जाते हैं तो एक बैग होना चाहिए, और बैग के अंदर कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए। यस सर, बिल्कुल मैं मानता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी इस पॉइंट को, क्योंकि फील्ड में जितना प्रोडक्ट को हम लोग मूव करवाएंगे सर, उतना ही पैसा जो है फील्ड से आपके बैंक अकाउंट में मूव होता है। तो प्रोडक्ट को मूव कराना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और बहुत अच्छा लगा दिलीप सर कि आज आपने बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे टारगेट के बारे में बातचीत किए। तो मैं लास्ट, यहाँ पे लगभग 100 लोग हैं, 100 लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कम से कम 15 पॉइंट का टारगेट आप लोगों को लेना चाहिए। और ये पॉसिबल है। जो लोग डायमंड क्लब को करते हैं, अगर न्यूट्री चार्ज के साथ में अगर डायमंड क्लब करेंगे और बेसिक जो भी प्रोडक्ट आपके घर पे यूज होता है, उससे आप 15 पॉइंट डेफिनेटली कर सकते हैं। और आगे जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आएगा, उसके लिए जरूर हम लोग फिर दोबारा मीटिंग करेंगे। लेकिन दिलीप सर से मेरा रिक्वेस्ट होगा सर कि आज गलती से ये 100 वाला प्लान सिलेक्ट कर दिए थे आप, तो बहुत जी सारे सर। लोगों को फोन कॉल आ रहा था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेम टाइम में कल अगर जी सर सर। 500 वाला प्रोग्राम को करते हैं तो बहुत लोगों को बहुत सारा रिजल्ट मिल सकता है। ओवर टू दिलीप सर, थैंक यू वेरी मच।